Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक और मजेदार एपिसोड के साथ, लेकिन सबसे पहले लास्ट वीक आपने जो कमेंट्स में हमें प्यार दिखाया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ईमान बहुत ज्यादा खुश है। ईमान बहुत डाउन थी लास्ट वीक। मैं इतनी डाउन थी, मुझे समझ नहीं लग रहा था क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, बट इन्होंने इतना सपोर्ट किया कि मोटिवेट किया कि जो मर्जी बोलो हम आपके साथ हैं। गैलेक्सीज आर्मी ये उसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स आए भाई ईमान के चेहरे को लेके, क्या हो गया इस चेहरे को, इस नूरानी चेहरे को, इस खूबसूरत चेहरे को। एक्नी थी और अभी एक्नी को लेके लोग पूछे थे आ जाएंगे क्या हो गया आपके चेहरे को, यहाँ से बेसिकली थोड़ा सा वैक्स करते हुए बर्न हो गया है और मैंने बड़ी कोशिश की। मैंने नजर लगी ईमान के चेहरे को किसी की काली नजर। तो मैंने बड़ी कोशिश की। कमेंट्स में लिखे काली नजर वाले तेरा मुंह काला। कोशिश की मेकअप से छुपाने की, होपफुली नहीं नजर आएगा, बट अगर यहाँ से कुछ लग रहा हो तो मतलब। ईमान भी आज जरा कंट्रोल के हंसी जरा दिखाएंगे ना सेलिब्रिटीज की तरह। हाँ, जिनकी कोई लाइंस भी नजर नहीं आती किसी में। बड़ी बड़ी अच्छे वैसे करते हैं वो लोग, पता ही नहीं चलता कुछ। बट जब बंदा हंसे ना और हंसी खुल के ना आए तो समझ है दाल में कुछ काला है। अभी इसी में एक शो देखा था, विल नॉट नेम व्हाट शो, तो वहाँ पे गेस्ट हंस रही थी और उनसे हंसा नहीं जा रहा था, तो मैं हंस क्यों सक रही। कौन सी थी हमने देखा था, इकट्ठे देखा था। हाँ खैर अच्छा। हाँ ईमान अंधों को नजर आ रहा था। हाँ मुझे भी शो याद नहीं आ रहा कौन सा शो था। यहाँ पे लाइंस नहीं होती, यहाँ पे हंसो तो मतलब कि हंसा नहीं जाता खुल के, मतलब कि ना खुल के नहीं हंसा जाता, मतलब बड़ा ऐसे फेक सा हंसी होती है। खैर अगर आपने गेस कर लिया, अभी कमेंट्स में लिखिए आपने गेस कर लिया कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा सही गेस किया गलत गेस किया, ऑब्वियस बात है। हाँ खैर इसी के साथ हम शो की तरफ बढ़ते हैं। शो में आज होगा #What'sThe411, जहां पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट है माया अली और इमाद इरफानी की अगली फिल्म, जिसको शोएब मंसूर डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म का नाम है ABG। ABBG TPOG एक फिल्म का गाना हमने गा दिया, पर वो इस फिल्म ABG से लिंक कोई नहीं है। ABG का टाइटल क्या है, मतलब एक्रोनिम क्या टाइटल है फिल्म का, ये हमें सिर्फ एक ही BG बता सकती है, जो है माया BG। BG क्यों? मैंने राइम करने की कोशिश की है, बहुत लेम किस्म का हुआ है। आई थिंक BG मींस बेगम जी। अच्छा BBG हाँ BBG। तो माया बता सकती हैं। खैर फिल्म का टाइटल है ABG, तो इसका हमें एग्जैक्टली क्या मतलब अभी नहीं पता, हमें सूत्रों ने बताया है। सूत्रों के अनुसार एज पर सोर्सेज हम ये पता चला है कि फिल्म का थीम क्या है। हमें सुनने में आया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इन्वॉल्व है और फिल्म का जो मेन थीम है वो अभिनंदन वाला जो पूरा एपिसोड हुआ था उस पर बेस्ड है। क्या हुआ? क्या पता नहीं उस पे मूवी क्या बनेगी। ईमान इंडिया वाले इतनी फिल्म्स बनाते हैं, वो ग्लोरीफाई करते हैं अपनी आर्मी को, अपनी फोर्सेस को। हमारे पास मौका है हम भी अपनी फोर्सेस को करें, थोड़ा सा ग्लोरीफाई करें। हमने भी इतना अच्छा अभिनंदन वाला पूरा जो एपिसोड हुआ था हमारे लिए तो अच्छा था ना वो। हाँ पर पता नहीं मुझे अभिनंदन का जो नाम है ना फनी सा लगता है, फनी स्टोरी चल रही है, पता नहीं क्यों। वो बहुत मीम्स बने, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमारी तो जीत ना, तो पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये फिल्म बन रही है ABG, तो लेट्स होप एंड वेट कि एग्जैक्टली क्या होगा। अभी हमें सुनने में आया मे बी ये फिल्म का एक हिस्सा हो, क्या पता फिल्म का एक सब प्लॉट हो। आई डोंट थिंक सब प्लॉट होगा, प्रॉब्ली पूरी फिल्म इस पे बेस्ड होगी, तो ये हमें सुनने में आया है। एक्साइटिंग लग रहा है, बट आई जस्ट होप कि फिल्म अच्छी तरह बन जाए, क्योंकि लास्ट टाइम वरना थोड़ी आई फेल्ट थोड़ी वीक थी, क्योंकि स्क्रिप्ट उसका इंटरेस्टिंग था, मेन प्रेमाइस इंटरेस्टिंग था, बट वो एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी जरा थोड़ी वीक हो गई। स्टोरी भी थोड़ा वो सही तरह नहीं कर सके। मेन आइडिया उसका बहुत अच्छा था मान, बट कॉन्सेप्ट अच्छा था, बट वो स्टोरी अच्छी नहीं थी, बहुत फनी था। ऊपर से मैं आई एम इंटरेस्टेड टू सी व्हाट ABG मींस, बिकॉज़ खुदा के लिए बोल वरना ABG। अभिनंदन भाग गया। I don't think अभिनंदन will be part of the title, because I don't think शोएब साहब ने 10 साल पहले सोचा था कि मैं एक लड़ी बनाऊंगा तो एंड में अभिनंदन आएगा, बट मे बी लड़ी हो भी ना, खुद ही इत्तेफाकन बन गई हो। खुदा के लिए बोल वरना अब बस गया, अब भाग गया। I don't know, we have to wait and watch and see what this means. And क्या पता लड़का का मतलब हो ही ना, एक इत्तेफाकन बन गई हो। Although I don't think इतना बड़ा इत्तेफाक हो सकता है, because I remember जब माया से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा खुदा के लिए बोल वरना ABG, तो माया ने कहा ओ आप पहुंच गए हैं, which means कि ABG stands for something. आपके दिमाग में कोई गेस आ रहा है तो आप जरूर कमेंट में बताएं। और जितनी दफा मैंने ABG बोल दिया है इस 5 मिनट में, अगर मुझे ABG को छोड़ो, माया के शूट की बात करो प्लीज। माया के जो आज शूट आया है
उन्होंने कहा ये हॉट भड़कता है, उन्होंने कहा ये होता है शूट, देखो जरा। मैं बहुत शी लुक्ड सो ब्यूटीफुल, शी लुक्ड सो ब्यूटीफुल, मुझे बहुत 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 आई थिंक शूट पहली सी मोहब्बत के लिए किया गया, बिकॉज़ शरियार की मैंने फीड पे देखा तो हैशटैग पहली सी मोहब्बत। मैं शरियार को स्टॉक करती, शरियार कितनी पोस्ट लगाएगा, एक लगाई अभी तो स्वाइप वाली, 3 पिक्चर्स अपनी सोलो थी और एक सिर्फ माया के साथ। दैट्स नॉट नाइस शरियार। ईमान, ये दिस कैंपेन इज फॉर अ डिजाइनर। फायदा सकलन का कैंपेन है, हैशटैग पहली से मोहब्बत भी है, बट वो एक मैगजीन शूट था। ऑल्दो वहां पर भी 9 पोस्टर सायरा ने भी अपनी मर्जी से लगाई थी 3। हाँ। तो अपनी मर्जी से लगाते, चलो ठीक है, आपने नहीं लगानी थी, कम लगानी थी, पर आप बीच में स्लाइडर नहीं ज्यादा लगा देते। लगाएंगे प्रॉब्लम, अभी शुरुआत हुई है, अभी तो अभी और लुक्स पे होंगे ना प्रॉब्ली लुक्स और होंगे। तो एक लुक आया, मजे का लग रहा है। आगे बढ़े फिर, आई थिंक हॉट फैब की अगली पोस्ट तरफ बढ़ते हैं, जो है अबाउट फिरोज खान। वेल बेसिकली लास्ट वीक हमने बात की थी फिरोज खान और अलीजे के सेपरेशन, एलिजेड सेपरेशन के बारे में, जो खबरें आ रही थी, जो रूमर चल रहे थे। हमने आपको बताया हमें क्या पता, हमें ये सुनने में आ रहा था कि मसले मसाइल चल रहे हैं, बट एग्जैक्टली ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई ना फिरोज की तरफ से आई है ना अलीजे की तरफ से, कुछ ऑफिशियली कुछ नहीं आया। बट फिरोज एक पोस्ट की जिसको बहुत लोग एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट मान रहे हैं। बहुत एक अजीब सी कंफ्यूजिंग सी पोस्ट थी। हाँ, एक अजीब सी स्टेटमेंट थी कि इफ शी डोंट लाइक चिल्ड्रन वी कांट पार्टी, फिर हैशटैग MSK, हैशटैग FK, हैशटैग फॉर एवरीवन, और नीचे हमायमा ने लिखा हुआ है आई लव यू टू। सो थिंक इज कि ये पोस्ट इन इटसेल्फ शायद इतनी ज्यादा लोगों की नजरों में ना आती, बट जब इसका कैप्शन एडिट हो गया और दूसरा कैप्शन था, नहीं वैसे भी आती नजर में, जैसा लिखा है वैसे नजर आती, पर लोग शायद फिर उसके बाद उन्होंने कैप्शन चेंज करके बस उन्होंने अपना वो जो लाइन इमोजी था वो लगा दिया और स्टारी नाइट्स टाइप का इमोजी, और उन्होंने बात खत्म कर दी। वरना बंदा इसको जस्ट एज अ कैप्शन देखता, बट देन यू नो हिम टू एडिट इट एंड यू नो आई डोंट नो, एंड यू कैन सी हमायमा भी जैसे कह रहे हैं लव यू टू, तो ज्यादा टू पे फोकस है, एंड जिस तरह उन्होंने लिखे है तो इट्स सैड, बट इस तरह वैसे नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर ब्लेम समवन, एंड अब इन्होंने ब्लेम ही किया है कि बट आई डोंट नो, लोग फिर कहेंगे साइड पे करना है जो भी करना। मैं नहीं मानती कि एक मतलब कि जो इंडस्ट्री से लिंक नहीं था जिनका, उन्होंने शादी की फिरोज के साथ और शी वुडंट वांट किड्स, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में नहीं आता। अभी हम स्पेकुलेशन पर भी स्पेकुलेशन कर रहे हैं मान कि अभी इफ दिस कैप्शन वाज मेंट फॉर अलीजे और फॉर यू नो दैट सिचुएशन, हमें नहीं पता लग रहा है। अभी उस बात के बीच में सिचुएशन इस तरह से है कि सेलिब्रिटीज को इस बात का अंदाजा तो है, क्योंकि एक एक बात डाइसेक्ट होगी, उनकी एक एक बात को लोग देख रहे हैं, तो यू हैव टू बी अ बिट मोर यू नो रिस्पांसिबल व्हेन यू आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। अब हम भी नहीं पोस्ट कर सकते कुछ भी रैंडम उठा के, दिल करता है पहले बहुत कुछ पोस्ट करने को, नहीं कर सकते, कमेंट भी नहीं कर सकते, आपकी सीन से लोग पकड़ गलत लगता है, यू नो उसकी मिसइंटरप्रेट हो सकता है, वो गलत जा रहा है, ऐसे नहीं करते। सेलिब्रिटीज तो फिर सेलिब्रिटीज हैं यार, इनके पास प्रॉपर PR टीम्स होती हैं, प्रॉपर यू नो एक सारा एक प्रॉपर चीज पे चल रही होती है, क्या करना है। इवन हानिया ने भी पोस्ट किया था, एक लोग ऐसे लिंक कर रहे थे फिरोज और हानिया को। अब अगेन स्पेकुलेशन ये हो रहा है कि हानिया apparently was the other woman। हानिया इतना इजी टारगेट बना लेना सबने, जिसका दिल करता है हानिया के खिलाफ आके बोलने बैठ जाते हैं। हानिया वो मंदिर घंटा बन गई, इसको हर कोई बजा देता है कि उस हानिया की वजह से सब कुछ हुआ। हानिया भी यही नहीं आई, हानिया हर जगह नहीं है, तो हानिया कैप्शन मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि मतलब कि यू नो वर्ड्स आर पावरफुल, सोच के बोला करें, बट हानिया could avoid it। फिरोज वाली बात की वजह से इसने किया है, क्योंकि अभी वो चल रहा है ना, मीम्स दो कि हानिया ने कर दिया खराब वगैरह। मैंने ज्यादा ये देखा कि फिरोज का डिवोर्स हानिया की वजह से हुआ है, वही ना, हानिया इज द अदर वुमन, यही मैं देख रहा हूं, तो यही तो कह रही हूं फिरोज वाली बात पे क्या होगा, वरना अभी और क्या चल रहा है ये पता है। पर शी कुड हैव अवॉइडेड इट। सबसे पहले तो ये लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दिए, खत बताए थे लोगों को, लोग अभी भी एक ना एक सवाल में हैं कि क्या हुआ है। अब देखो उर्वा फरहान भी चुपचाप बैठ के पीछे बहुत शेडी हरकतें करते हैं, मतलब कि आपके सारे फॉलोअर्स हैं, सब कुछ, आप क्यों नहीं बता रहे हो। सुंगड़ी होता है ना, सुंगड़ी में जाके बैठ जाना, सुंगड़ी में जाके बैठ गए, ये नहीं मुझे पता, पर चलाक लूमड़ियों वाली हरकतें कर रहे हैं या कुछ हिंदी के लफ्ज मैं शायद बोल जाऊं तो एक लैंग्वेज है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू नो ओके, पर खैर वो चलाक लूमड़ियों की तरह ना बात, मतलब कि चाहते हैं कि शायद ज्यादा लंबी देर चली जाए, अपने चूहे की तरह बिल में जा चुके हैं और देख रहे हैं क्या हो रहा है बाहर। तो अब बोलो, आप एक स्टेटमेंट दो, कुछ भी दो। उर्वा इज पोस्टिंग पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम लाइक लाइफ कंटिन्यूज टाइप्स की, यू नो शूटिंग चल रही है, एंड भाई इतना बड़ा बम फेंका हमने 2 हफ्ते पहले। इस बात को कोई भूले ना भूले, मैं तो इस बात को, हम इस बात को भूले नहीं देंगे। मैं तो किसी की बात नहीं भूलूंगी, मैं सबकी, क्या मतलब कि हमें उल्लू बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। आमना लियास एज मच एज वी लाइक योर कंटेंट, उनकी शादी वाला पूरा जो सारा एक था, उस चीज को मैं नहीं भूले दूंगा। उर्वा फरहान ने PR के थ्रू भिजवाया और क्या हुआ, या तो इसका एक एंडिंग कर लो कि ये क्लैरिफिकेशन दो ना। इस तरह अगर आमना बताती मैंने इस तरह छुपानी चाहिए क्योंकि ये मेक सेंस, लॉजिकल बात होगी। उर्वा फरहान बताएं कि इस तरह था
हमारे अब सिचुएशन बेहतर होगी, हम खुश हैं, हम भी खुश होंगे। बट ये एक तीली लगा के फिर गायब हो जाना, ये बात गलत है। बोला है ना, ऐसे नहीं होता, आपको जवाब देना पड़ता है, ये नहीं होता। और सिमिलरली अब ये फिरोज वाला भी इस तरह ये बात एक निकली है, इन्हें शायद बात को एड्रेस करते हैं। लेकिन लास्ट वीक मैंने कहा था कि हम लोग इस बातों को ज्यादा बोलना नहीं चाहते होते, बट थिंग इज बात ऑलरेडी फैल चुकी है एंड वी वांट फिरोज हाँ कि वो ऑफिशियल्स बोले, एक स्टेटमेंट दे भाई कि ऐसा है, उसके बाद हम लोग ताकि हमें एक क्लोजर मिले एक तरह से। हर कोई इतना इन्वेस्टेड है उनके रिलेशनशिप में। आप फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो, अपने फैंस की भी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो, सब बेचारे वेट कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, और आप बता ही नहीं रहे हो, तो प्लीज ऐसे नहीं करें। और की बात है कि आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आगे बढ़ते हैं पोस्ट नंबर 3 की तरफ, जो है अबाउट समथिंग पॉजिटिव। बेसिकली फोर्ब्स, मैं खुश हो रही हूँ। बेसिकली फोर्ब्स एशिया की लिस्ट आई है जिसमें 100 डिजिटल स्टार्स हैं, वो लोग जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। मज़े की बात यह है कि हमारे 3 पाकिस्तानी चहीते स्टार्स इसमें शामिल हैं, जिनमें है माहिरा खान, आतिफ असलम और एमन खान। बहुत से लोगों ने खुशियों का इजहार तो किया, बट साथ ही साथ सवाल भी उठा रहे हैं कि इस लिस्ट का क्राइटेरिया क्या है। तो जितना मैंने पढ़ा है, जितना मुझे समझ आया, बेसिकली इसका मकसद यही है कि वो लोग जिनकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और वो लोग जो कुछ कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, वो जो कुछ सोशल कॉजेस के जरिए जो अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, अपनी इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करें अच्छे कॉजेस के लिए। या मैं एक फनी वे में बताऊं क्या है, जो एड्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सही में ये भी पार्ट उनके वो नीचे है जो एड ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, सारा मतलब कि सोशल मीडिया, और जो कोविड के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं, प्रमोशन, कोविड नहीं खाली जो भी ऐसे सोशल कॉजेस के बारे में जहाँ पे अपना आवाज उठा रहे हैं। और ये बेसिक एशिया पैसिफिक की है, तो ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। तो इस लिस्ट में इंटरेस्टिंग बात ये लगी लोगों को, माहिरा खान का बनना लिस्ट पे बिल्कुल बनता था होना, एंड आई थिंक शी इज बीन ऑन द बीबीसी लिस्ट एज वेल, शी इज बीन ऑन एवरी लिस्ट है ना। माहिरा खान का पता है मेन वो पूरे, माहिरा खान कौन है? माहिरा खान का है। अच्छा, माहिरा खान का मेन ये था कि मौला जटारी उनकी बहुत बड़ी फिल्म है, इसलिए हमने उन्हें लिस्ट में डाल दिया। वो सारी ना मतलब स्टेटमेंट्स इतना वो मतलब कि यू कैन टेल कि हर बंदे का क्यों किस वजह से डाला है। तो माहिरा का मैंने ये कहा था कि लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान's मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म टू डेट। But man, other than that, I don't know if they've mentioned this or not, but Mahira Khan is associated with a lot of causes. But she's always talking about things. obviously एक वजह से नहीं किया। Mahira Khan is probably one of the few celebrities जो हमेशा अपनी आवाज उठाते हैं, मान हमेशा जो फंसते भी हैं। True. And I connect with her because वो फंसती भी बेचारी, वो फिर भी बोलती रहती है, तो I feel for her by that time. माहिरा तो obviously deserving। आतिफ असलम का मुझे बुरा लगा कि बस उन्होंने सिर्फ गाने की वजह से किया। लाइक आतिफ असलम की एक बात है कि वो नहीं ज्यादा बोलते। आतिफ असलम is a huge start, agreed. And he could use this following for something good. Like किसी cause के लिए बोले हैं, कुछ करें, people love आतिफ। कुछ लोग हैं जो जैसे आतिफ असलम है, फवाद खान खैर बिल्कुल डेड हैं सोशल मीडिया पे, आतिफ भी उनसे थोड़े ऊपर हैं बस, कि मतलब कुछ पोस्ट करते हैं फवाद से ज्यादा। डूइंग वर्क ना, वो गाने वगैरह बीच में अगर फवाद तो है ही अभी पता नहीं दुनिया से अपनी दुनिया में घूम रहे हैं। फवाद का सीन सही है ना, मान उन्हें पता है कि सोशल मीडिया फंसेंगे तो वो फंसते नहीं है, बट मैं कंट्रोवर्सी वाला नहीं कह रही, मैं सोशल वही बात कहता है, तो वो फंसते नहीं है, अग्रीड, आप इस्तेमाल ना करें, बट जहां पर कुछ बात हो, आप अति कोरोना के बारे में आतिफ ने बोला था, मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट आप बोले, लेकिन जो मसले ना उन पे अपनी आवाज उठानी आपको चाहिए। उन्होंने भी लिखा हुआ है आतिफ असलम अर्ज, मुझे इतना फनी लगता है हर किसी के बारे में लिखा हुआ है ना, अर्ज 20 मिलियन फॉलोअर्स, तो हर जगह क्योंकि ऑब्वियसली है ही लिस्ट इस चीज के ऊपर किसके कितने फॉलोअर्स हैं, तो मुझे बड़ा फनी लग रहा है। नंबर्स की गेम है सारी। हां, तो अर्ज 20 मिलियन फेसबुक फॉलोअर्स टू स्टे होम टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस। तो हां, कोरोना वायरस इसके बाद सबसे जो बड़ा सवाल बना है वो है एमन खान का, कि व्हाई इज एमन खान ऑन द लिस्ट। जबकि सबसे बड़ा सवाल इनका और सबसे अच्छा मुझे इनका लगे जो एमन खान क्यों नहीं होती भाई? एमन खान इज द मोस्ट फॉलोड पाकिस्तानी सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम, विद 8 मिलियन फॉलोअर्स। एग्जैक्टली। और उनका मुझे सबसे बेस्ट पता है इनका लगा, क्योंकि उन्होंने बताया है कि जहां वो एक ब्रांड कर रही हैं, उनके इतने फॉलोअर्स हैं, उनको हम अवार्ड्स में ये अवार्ड में हुआ था। खास सोशल कितना खास सोशल कॉजेस के साथ ज्यादा जुड़ी तो नहीं हुई, नहीं है। हालांकि एमन वाज अंडर फायर व्हेन द entire birthday thing happened last week. लोग इन्हें कहते हैं कि आपने किया, जबकि बिल्कुल ऑपोजिट जाती है इस लिस्ट के हिसाब से ना, बट लिस्ट के हिसाब से फॉलोअर्स थे तो उनको मिल गया। लिस्ट बेसिकली पॉपुलैरिटी बेस्ड थी, पॉपुलैरिटी काम पे भी है, क्योंकि इंडियन जो एक्टर्स हैं उसमें काफी कुछ अक्षय कुमार तो नहीं किया ना इन्होंने, बस इन्हें फॉलोअर्स की वजह से मिला है, इनके फॉलोअर्स ज्यादा है, 3 है, या फिर किसी ने जो प्रोजेक्ट किया है, या किसके फॉलोअर्स कितने हैं, या कौन कितनी एड कर रहे हैं। एड में था। अच्छा हां, मैंने सब 3 क्राइटेरियाज, फॉलोअर्स, social causes or something nice for the society, and 3 work, which includes ads, endorsements, campaigns, business। सबसे बड़ा सबूत है एड्स का, एमन की पूरी फीड भरी होती है एड्स से। आई थिंक उन एड्स की बात ही करें मान, आई थिंक प्रॉपर वो उन कैंपेन्स की बात करें, शायद उन्होंने इंस्टाग्राम वाली भी देखती हूं कि सही बहुत एक्टिव है। बट आई हैव वन क्वेश्चन कि अगर ये डिजिटल स्टार्स की बात करें
तो the YouTube stars that we have, the influencers that we have, do they also fall into that category? They do ना? should, but वो शायद celebrities से link कर रहे थे. मैं सवाल है, मैं समझ सका अगर डिजिटल स्टार्स की बात हो रही है तो क्या हमारे YouTube स्टार्स, हमारे TikTok स्टार्स, ये लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि नहीं फॉल करते? Because if you ask me, I will TikTok stars trump everyone. I am saying it on record, TikTok की जन्नत मिर्जा has more followers than anybody. है? She has 10 million on TikTok. Instagram पे कम है, लेकिन Instagram में उनके likes अच्छों से ज्यादा है मान. नहीं सी, TikTok को तो मैं कंसीडर नहीं करती. सॉरी क्या नाम था? जन्नत मिर्जा मान. एक समय अलिशा मेरे दिमाग में आ रही थी, बहन आ रही थी. मान likes इनके I'm not sure, I think 1.6 million followers हैं. Likes देखना, likes देख तू. कितने likes है मान? तो लाइक्स वो लोग नहीं देखते, लोग बस फॉलोअर्स को देखते हैं. अब एमन मिनार को लोग She has more likes than माहिरा खान, more likes than एमन लाइक्स खान. नहीं होता ना, फॉलोअर्स में सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद लोग लाइक्स पे जाते हैं. हमारे जो यहाँ पे पीआर कर रहे होते हैं देखते हैं कभी लाइक्स. Engagement की गेम है भाई. फेक फॉलोअर्स लिए होते हैं, वो कभी भी लाइक्स नहीं देखते. और इसलिए मुझे भी सैड फील होता है कि मेरे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, मेरी इतनी अच्छी लाइक्स और रीच है, बट लोग नहीं देखते. वो कहते हैं हमें फॉलोअर्स ज्यादा चाहिए. अच्छा, बट यहाँ मैं एक बात ये भी करना चाहूंगा कि जो फॉलोअर्स आते कहाँ से हैं? ये मैं एक बात अभी कर रहा था किसी के साथ रिसेंटली, तो लड़कियां जो इंस्टाग्राम में दे हैव फॉलोअर्स, तो फॉलोअर्स या तो एक्टर तो ये काम से आते ना. एमन तो काम भी नहीं कर रही, तो हाउ इज एमन इंक्रीजिंग हर फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम? थ्रू एड्स. ये जो कपड़े पहन के करते हैं. आई थिंक एमन शी इज गेटिंग द फैशन इन्फ्लुएंसर वाला कैटेगरी. आई थिंक एमन इज सेलिंग दैट प्यारी बहू, फैमिली, मेरा प्यारा शौहर, मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी जिंदगी वाला नैरेटिव व्हिच सेल्स. बिकॉज़ एमन मिनाल दोनों बहनों का काफी हद तक यही था until recently कि ये लोग कपड़े नहीं रिवीलिंग पहनेंगी, ये लोग ऐसे कुछ सीन्स नहीं करेंगी, कभी कोई नाच गाने में नजर नहीं आएंगे आपको. पीपल एसोसिएट देमसेल्व्स कि हमारी जैसी हैं. मिनाल थोड़ा उसको ब्रांड थोड़ा चेंज किया विद द एसन मोशन थिंग हैपनिंग, बट एमन का तो डांस भी करी है. एमन का बिल्कुल वही ब्रांड है. सारा अवाम है, जो मैसेस हैं, वो बहुत पसंद करते हैं, बट देन आल्सो नोटिस पीपल डिसलाइक देम आल्सो फॉर देयर एक्सट्रावेगेंस दैट दे शो, फॉर देयर लंबी शादीज एंड देयर बर्थडेज एंड देयर जो थोड़ा होता है ना, थोड़ा उससे कहते हैं थोड़ा शोशा करने पे. तो खैर ये हमारा पोस्ट में थी था अबाउट द फोर्ब्स ये बेसिक फोर्ब्स एशिया ने लिस्ट बनाई है और ये फर्स्ट टाइम इनकी लिस्ट आई है, ये बताता चलूँ मैं. तो हम इसके बहुत खुश हैं. एंड ये पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज आई थिंक काफ़ी देर बाद हमारे सेलिब्रिटीज उस लेवल पे पहुंच रहे कि हम इंटरनेशनल लोगों को टक्कर दे सकते हैं, है ना, हर तरह से. जहाँ तक टैलेंट की बात है, क्योंकि पहले भी टैलेंट था, लेकिन वो एक एक्सपोजर नहीं था, एक प्लेटफॉर्म नहीं था. अब सोशल मीडिया के थ्रू भी हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है, हमारा काम बाहर जा रहा है, हमारे नंबर्स ऑन इंस्टाग्राम माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं. बाहर तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, अंग्रेज़ों के तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे एशिया में भी, इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, तो हम आहिस्ता वहाँ बढ़ रहे हैं. और इसी हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट नंबर 4 की तरफ, जो है अबाउट ज़ारा शाहजहां का शूट, जिसमें हमें नजर आए अहाद ज़मीर, सजल अली, ईमान सुलेमान एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेशम. तो इस शूट के बारे में जहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज भी नजर आई एक शो सूटेबल बॉय के साथ. तो जो कि इतनी ज्यादा सामने नजर आ रही है कि बंदा कहते हैं ना, थोड़ी सी चलो कोइंसिडेंस हो गया, कुछ हो गया, सारी जगह it was a blatant rip off. Exactly, जगह होगी, the walls, even the captions, to be honest, वो जो पूरी एक स्टोरी, एक नैरेटिव बन रहा था कि भाई एक पोएट है, फिर एक रेशम बाई हैं जो सईदा बाई थी सूटेबल बॉय में. इट फेल्ट प्रीटी मच के एग्जैक्ट थिंग, है ना. खैर मैं वॉल्स थी जो उनका सितार था, जो स्विंग वाली शॉट्स थी, तो काफी हद तक सिमिलर था. और वहाँ पे सूटेबल बॉय में भी एक पोएट होते हैं, उनकी भी लता. I haven't watched the show, तो मुझे नहीं पता. वो ना it pretty much felt like the exact same thing, happening in a photo shoot. और कहीं ना कहीं आहद कह रही हूँ, आहद रज़ा में लगते भी हैं शान जैसे. कहीं ना कहीं लगता है शान से बाल है दोनों के, सेम हाइट टाइप है, काफी सिमिलैरिटीज है. तो मुझे बिल्कुल लग रहा था कि बिल्कुल सेम उन्होंने सोच के किया, और रेशम को भी तब्बू की तरह की वजह से किया है. तो उन्होंने कास्टिंग ही सारी वैसे की हुई है. Smart on their part. But now the shoot looks beautiful, है ना. मैंने सबकी looks, pictures are amazing. मुझे ईमान ने पीएचडी कर लिया फिर से शूट पे, तो ईमान बताएंगे किसके कितने लुक्स हैं. कंटेंट के लिए कंटेंट ही नहीं होता तो फिर पीएचडी करनी पड़ती है. सबसे पहले मैं बात करूंगी रेशम की. उनके रेशम के सारे आउटफिट्स बहुत प्यारे थे. बायस मैं नहीं बोलती होती, मैं बिल्कुल बायस नहीं हूँ. तो मुझे सही में उनका जो पिंक वाला था, साथ से दिखाती रहती थी, प्यारिश तस्वीरें थी, प्यारी तस्वीर भी, कपड़े भी प्यारे थे. कोई माने ना माने, हमारे जितने भी पुराने स्टार्स हैं बॉलीवुड के, बी इट रेशम, बी इट मीरा, बी इट रीमा, इन सब में एक बात है, अभी भी कैमरे के आगे खड़ा करो, दे नो हाउ टू सेड्यूस द कैमरा एंड दे नो हाउ टू पोज एज वेल. वरना बड़ा ऑकवर्ड सा टाइम्स लगता है. मुझे सारी पिक्चर्स बहुत प्यारी लगी रेशम की, कपड़े वगैरह सब कुछ बहुत प्यारे. 10 on 10.
एक्सपेक्टेशन की बात चलते हैं सज्जल की तरफ। सज्जल बहुत प्यारी लगी, 10 on सज्जल 10। भी बहुत प्यारी लग रही। सज्जल का वो जो इस कलर को क्या कहेंगे, लाइट में आई एम कलर ब्लाइंड बाय ग्रीन द वे, समथिंग कहते हैं इसको, नहीं पता नहीं कौन सा कलर कहेंगे। मैं पिक्चर यहाँ पे डाल दी तो मुझे बहुत प्यारा लगा ये वाला आउटफिट। दोनों में सेम ही कलर है। सज्जल पता है बहुत प्यारी लगती है इस तरह के देसी कपड़ों में ना। मुझे सज्जल के सारे आउटफिट्स में मुझे बस ये वाला ज्यादा अच्छा सज्जल को लंबा किया थोड़ा सा इन्होंने, मुझे लगा। हाँ वो एक शॉट में था, बट फिर मैंने बाकी पूरी देखी तो इतना तो चलो चलता है। अब उन्होंने अपने कपड़े भी तो पूरे दिखाने हैं। कुछ इकरा जिसका एक शूट हुआ था उसने वो बहुत इतना abnormally- आलम चना बना दिया था उन्होंने। हाँ। तो बट इस सज्जल वाले में इतना ज्यादा फील looks हो रहा है, nice, she बट looks nice, शी she लुक्स looks nice. नाइस, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका। ईमान सुलेमान के कपड़े हॉटी इज अ हॉटी, बट मुझे ईमान सुलेमान के कपड़े इतने अच्छे नहीं लगे। मुझे बस पिंक वाला अच्छा लगा था, ये वाला। आई डोंट नो, बट बाकी कपड़ों में मैं कमेंट नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता। मैं अब करती हूँ। आहत की 3 लुक्स थी, सबकी 4 थी, आहत की 3 थी, बट आहत लुक नाइस, मुझे अच्छे सब लोग लगे। अच्छे लगे, पता है सब अच्छे लगे। गुड आहत और सज्जल इकट्ठे बहुत अच्छे लगे मान। वो जो उनका शॉट था, दोनों बैठे हुए उसके वो जो पिंग कहते हैं ना, स्विंग के ऊपर बैठे हुए स्विंग हैं। वाली बहुत प्यारी पिक्चर। अगेन वो भी सूटेबल वर्क की कॉपी है, एक स्विंग होती है, बट वो बहुत प्यारी लगी। स्विंग वाला मुझे शॉट अच्छा लगा। इन्होंने बहुत ब्लेटेंट इसको ले लिया, पूरे कॉपी कर लिया वो बिल्कुल, शायद चाह ही रहे थे कि करो, लाइक सीन बाय सीन, जैसे फ्रेम बाय याद है फ्रेम। वो जो ऐड आई थी दराज अ की। सूटेबल बॉय देना सस्ते में, लेकिन सस्ते में नहीं काम हुआ, अच्छा काम हुआ, ये भी अच्छा काम हुआ। हाँ अच्छा हुआ है, सस्ते में नहीं हुआ, सस्ते में थोड़ा सस्ते में हुआ। अरे कहना क्या चाहते हो? खैर अगर कॉपी की बात करें, एक डाइटमेंट टू पेज उन्होंने एक लगाया हुआ था, नूर बस सादिया सिद्ध का था, माया अली उनकी मॉडल है उस शूट कितने में। शूट करी माया अली? तो उस शूट में थी, तो उन्होंने जो पीछे साउंड कहेंगे, म्यूजिक तो नहीं कहेंगे इसको, साउंड जो कहेंगे, पीछे वॉइस ओवर भी था, वॉइस ओवर साउंड ट्रैक था, भी जो था। डायलॉग्स थे उन्होंने पूरा ही उठा के अपनी इस एड में डाल दिया। मतलब कि ऐसे भी होता है, मतलब कि वाह। यहाँ पे मैं प्ले करवाऊंगी ताकि दोनों वीडियोस आप देख सकें, बिल्कुल ही सेम उठाया है। आँखों के तेवर लाल गुलाब बालों में भर के। हाँ वो उठा दिया, गलत बात है, बस जमाने बहुत बढ़ चुके हैं ना, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और उन्होंने किया है वो इंडिया और अब आप कॉपीराइट वगैरह को आपको बहुत इंडियन ज्वेलरी है, सीरियसली लेना पड़ता है। तनिष्क ज्वेलरी उनसे कॉपी किया। मैं कहा बता दूं ताकि लेकिन ज़ारा शाहजहां शूट ऑन द ऑल इंटरेस्टिंग था। हाँ मजा आया देख के, कुछ देखने का। डिफरेंट आया, मजा आया देखने का। आगे बढ़े फिर आई थिंक इसके बाद बढ़ते हैं अपनी आखिरी पोस्ट पे, जो हमारी हर हफ्ते चलती है, जो है म्यूजिक को लेके कोक स्टूडियो और वेलो हमेशा तो ये भूल बोलते हैं, जाता हूँ। तीसरा हफ्ता हो गया, वीलो। वीलो। कोक स्टूडियो और वीलो ने इस हफ्ते अपने पटारे से क्या निकाला। पहले आई थिंक बात करते हैं कोक स्टूडियो की क्योंकि उनकी पहली एपिसोड थी और और उन्होंने उनके- ओपनिंग ही बैंग की उनके विद opening- द सॉन्ग टूटिया, जिसको हम थोड़ा गुनगुनाएंगे इतना आप लोगों की tongue फरमाइश twister पे। है ये गाना। इस समय इसके लिरिक्स लिख ली हैं हाँ। कि दिल मेरा मेरा टूटदा टूटना टूटिया वे कि दिल मेरा टूटदा टूटना टूटिया वे। टूटदा टूटना टूटियावे। हाँ आगे वो भी आता है ना, पांडे टूटे, हाँ टूटे पांडे कली करावा गली च विच बह के। जेरा पता नहीं देख थोड़े मुश्किल, दिल ते न लावा जो भी लोकी कहंदे हंस हंस के। थोड़े मुश्किल पंजाबी थी थोड़ी बीच हाँ में। बट बहुत मजे का गाना था। इट वाज नाइस सॉन्ग और YouTube ने एड्स इतनी दी ना उस गाने की, मुझे गाना अच्छा लग गया। मैंने सुन ad के। में ही सुना first ad time, में सुना मुझे बहुत मजे का लगा। मैंने दूसरा वाला एड में सुना था, वो भी बड़ा अच्छा गाना था। कौन सा? मुझे अजीब से लिरिक्स हैं गाने के, जो बहुत अच्छा लेकिन कैची है। मैसेज किया हुआ था कि लग रहा है कोई बुक पकड़ के ना, स्कूल का कोई लेसन नहीं होता, आप सुना रहे होते हैं, पर उनका बड़ा मजे का तरीका सुनाए हुआ ना अभी। क्या था? 1000 जाने ऐसी मुझ पे सब फिदा कर दो इनको अलविदा। 1000 बातें ऐसी। तो इस तरह के ये काम का से ना थोड़ा ऐसे बड़ा क्यूट सा, एकदम से बिजली का एक झटका नहीं लगता, ऐसे 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 जाके ना एकदम से आपको पूरा जकड़ लेता है, उस तरह है। पहले झटका लगता है आपको, फिर आप आहिस्ते से उसको बट बना लेते मैंने हो। ना आई थिंक ये कुछ जॉनरा होता है, आई एम नॉट श्योर इस तरह के गाने होते हैं। फिर मैंने इन्हीं का एक और गाना देखा, वो तो क्या था? गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ, गंदी सी बिल्डिंग में। गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ, गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं। क्या ना, मुझे गाना याद नहीं आ रहा। गंदी से बिल्डिंग में रहता हूँ गंदी, अच्छा वो कौन सा? नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल, बी आएगा डी आएगा बचना जाऊंगा इस बार। नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल। और ये गाना कॉपी ने उससे किया था, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? तो इससे अच्छा तभी मैं वो गाना कहाँ से जरा वो ये बेकार से था ना वो वाला, नहीं पाऊंगा। और तीसरा गाना कौन सा था? भूलो तीसरा मैं। गाना था जाग रही, हाँ, फरिया फरिया परवेज जी परवेज और का, जाग रही मैं तो। अली अली नूर। नूर का बहुत अच्छा गाना।
बहुत अच्छा गाना किया जीत। अच्छा हमें स्लो गाने तो पसंद नहीं है ना, but मुझे अच्छा लगा, मुझे मतलब पेपी अपबीट सॉन्ग्स पसंद है। हाँ घाघर टाइप। हाँ घाघर। आई थिंक इसका हम लोग वीलो की तरफ बढ़ते चलते हैं। हैं। वीलो में भी 3 गाने आए। सबसे पहले बाहर मीशा शफी ने एक ओपनिंग की विद बूम बूम, या बूम 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 है था। बूम बूम इज अ क्लासिक। नादिया हसन ने जो गाया, ऑब्वियसली कोई उन्हें मैच नहीं कर सकता, हम सब जानते हैं, वो एक अलग ही नहीं अलग फील है गाने की, बट आई जेन्युइनली एंजॉय दिस बूम बूम। एक अच्छा मुझे वर्जन लगा। मतलब ये होता है ना जैसे कदीदे हंस बोल दे, मुझे पसंद नहीं आया, अगेन आपको पसंद आया बेशक। अब सुन सुन के मुझे भी अच्छा लगने लग गया है। ये वाला गाना वो कुछ और था, बूम बूम ये कुछ और था, बट मजा आया मुझे इस पे भी। मीशा की एनर्जी और जब वो जो पीछे म्यूजिक पीछे वो जो एनिमेशन चल रही थी बड़ी ट्रिपी सी थी एकदम से ना, लोगों ने कमेंट किया इल्यूमिनाटी को प्रमोट कर रहे हैं पता नहीं, बट आई फेल वाज नाइस। हाँ मैं आई डिडंट लाइक इट। कुछ कमेंट्स ये भी आए थे कि मीशा भी पाकिस्तान आके वीलो भी शूट कर सकती हैं, कोक स्टूडियो भी शूट कर सकती हैं, लेकिन अली जफर वाला जो केस चल रहा है उस पे वो कोर्ट में नहीं जा सक रही, तो ये क्या बात है। बट शायद वो अली की तरफ से कुछ मानो था कि गैग ऑर्डर था कि वो आप वहां जाके कुछ, खैर हम इस पे नहीं घुसना चाहेंगे, आप जाके बोल नहीं सकती कुछ। आई थिंक इसके खिलाफ आई थिंक उन्होंने कहा था वो सोशल मीडिया इसके खिलाफ कुछ वो इसलिए, जितना मुझे पता है कि शी वाज सपोज्ड टू शो अप इन द कोर्ट, बट वो जो नहीं आई। अली जफर ने ये भी कहा था कि मैं आपके पैसे देने को तैयार हूँ, आपके जितने भी सारा आपका खर्चा होगा, वो फिर भी नहीं आई, भाई वो पाकिस्तान छुपके से 2 गाने रिकॉर्ड करके चली गई। ये कमेंट्स फकार ज़का ने भी किए और बहुत से मीडिया के लोगों मैंने कमेंट्स पढ़े ये सोशल बट मीडिया आई कैन अंडरस्टैंड इस सिचुएशन को लेके मीशा कुछ के बोल दिल मेरा टूटिया टूटना टूटिया वे के दिल मेरा टूटिया। ये ना मीशा को बेसिकली बोलने नहीं दिया था। समझो मुझे तू बोले किसी लड़ाई में कि तू बोल नहीं सकती है, मैं आगे उस कमरे में बैठूंगी जहाँ पे सिर्फ लोगों ने मुझे सुनानी है, तो अलीना के बोलना था और मीशा ने कुछ नहीं बोलना था। मीशा क्यों आए कोर्ट रूम में? मैं तो नहीं जाती। आप फिर आप बोलने का हक दो दोनों को। हम इसको थोड़ा लाइट टोन ले जा रहे हैं, बट ऑनेस्टली वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इतना वो लंबा चल गया तो थोड़ा लाइट नोट में ही चले गया, लग रहा है घर की बात है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, बट खैर एनीवे। अगला गाना आया जो वीलो का, वो था ईमान के फेवरेट। ईमान इज अ ह्यूज उज़ैर जसवाल फैन, एंड ईमान की वजह से मुझे भी उज़ैर के सारे गानों का पता होता है। मुझे बहुत पसंद है, मेरे छोटे से क्रश है ये। छोटे से क्रश क्या होता है पता नहीं, ताकि लोग ये ना कि क्रश क्यों है, तो मैंने कहा छोटे से क्रश। मुझे बहुत पसंद है उनके जिस तरह वो गाते हैं ना, बस मैं तो बस कहती हूं कहा जो मैंने इस दिल से। अच्छा वो सॉन्ग वाज प्लेइंग ना, पहले जब म्यूजिक चल रहा मैं भी सुन रहा था, तो वो याद है वो जो हाई स्कूल म्यूजिकल में गाना था, इट्स हार्ड टू बिलीव दैट आई कुड, तो म्यूजिक टन 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 टन। बट नहीं उज़ैर के बारे में ऐसे नहीं कहना, मैं कॉपी थोड़ी कह रहा हूं, मैं आपसे बता रहा हूं, मुझे वो एकदम एक वो गाना याद आ गया बचपन में, याद है उज़ैर hard to believe that I couldn't see that you were only you were there right beside me, thought I was alone with no one to hold, but you were right beside me जाके this feelings like no, खुद ही कहेगा मास्टर खुद ही गाई जा रहा है। बट वो बहन भाई होते दोनों, उधर बहन भाई थे वो भी गाने में ना। हाँ यहाँ पे अच्छा बस उज़ैर हो गया बहुत, बट दिस सॉन्ग उज़ैर जसवाल। हाँ मैंने लिखा तो नहीं खराब कर दी। नहीं अच्छा हाँ, तो ईमान बताना चाहेंगे इस गाने के बारे में? मैं कुछ नहीं बताऊंगी, बस उज़ैर के लिए हार्ट से है मेरे लिए बस। ईमान उज़ैर जसवाल के साथ की और भी था इस गाने में। हाँ मैं बता देती हूँ कौन थी साथ। सारा हैदर थी साथ। उसका नाम दिमाग में नहीं है, मैं वही गूगल करने लगा था, सारा हैदर भी साथ थी। मुझे पता था मैंने सब लिखा। It was a nice song. हाँ, it was a nice song. I liked it. उज़ैर के सारे गाने अच्छे होते हैं, जिस तरह वो गाते हैं ना, बस आप enjoy करते अच्छा, हैं। it hasn't grown on me yet, so it will take some time. मुझे सारे गाने लाइक बूम बूम हो गया सब, लाइक they haven't grown on me yet. घाघर वाली वाइब नहीं आई मुझे अभी तक। घाघर पहले सुनते साथ ही घाघर ऐसे दिल और दिमाग में हमारी क्या बहुत अच्छा गाना था। एनीवेज लास्ट से अब्दुल्ला कुरैशी का गाना भी मेरे नोट्स नहीं देख रहे तो मैंने लिखा नहीं ना। अब्दुल्ला कुरैशी का तू आजा, and I believe Abdullah Qureshi is an underrated singer. उनको very criminally underrated. इस बंदे का जो सूफी मेडली आई थी वो सबने सुनी है, सबने गुनगुनाई है, कुछ लोगों को पता नहीं कि अब्दुल्ला की है। हाँ, and I'm so happy to see कि कोक स्टूडियो तो नहीं लेते थे, चलो वीलो ने ले लिया, कोक स्टूडियो कभी भी नहीं लिया, which is so sad. Such a कोक shame. इतने अजीब लोग ले चुका है। हाँ, exactly, पता नहीं क्यों, फिर वो कहते परचेसेस ना, anywho, बहुत अच्छे सिंगर हैं। Anywho आता है ना उसे, anywho सर जा, तो बहुत अच्छे सिंगर हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका गाना, उनकी आवाज बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो So ये हो गया हमारा वीकली राउंडअप ऑफ कोक स्टूडियो एंड वीलो पाकिस्तान। डन। आगे बढ़े फिर? Yes. आगे इसके बाद बढ़ते हैं टुवर्ड्स #what's the 411।
हैशटैग व्हाट्स द फोरऑन में सबसे पहले लोगों ने पूछा कि दानियल रहील और फरियाद महमूद की जो सेपरेशन की बात आपने की थी वो क्यों की थी, वो गलत है? हमने पहली बात हमने सेपरेशन लफ्ज कहा ही नहीं था कि हम आपको शोटी के साथ कह रहे हैं। हमने कहा था कि फरियाल एंड दानियल जो कि मियाँ बीवी हैं उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। हमने ये भी क्यों कहा क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है और फरियाल ने अपनी शादी की फोटोज डिलीट कर दी हैं, विच इज बेसिकली अस स्टेटिंग द फैक्ट्स। आप लोग खुद ही इंटरप्रेट कर ले जिस तरह भी हैं। हमें हमारी इंटरप्रिटेशन ये थी कि भाई कुछ मसला है, कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है एक मियाँ बीवी एवं दूसरे को अनफॉलो नहीं करते सोशल मीडिया पे, और शादी की तस्वीरें एक अच्छी खासी अहम तस्वीर होती हैं। एक अगर चलो अनफॉलो कर लिया क्योंकि हमारे एक्टर्स थोड़ी मजाक हरकतें करते हैं, मियाँ भी अनफॉलो क्यों करेंगे दूसरे को? चलो मैं अब एक्टर से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। हमारे एक्टर्स जिस तरह की सारी हरकतें करें मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। मर्जी होगी कुछ भी कह देंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। with उर्वा फरहान वाला हैपनिंग एंड देन फिरोज के जो रूमर्स आ रहे हैं उसमें अनफॉलो करना, पिक्चर्स डिलीट करना, इट सेंड्स आउट अ वेरी रॉन्ग मैसेज। लगता है कहीं ना कहीं ये कह रहे हो कि ओ हमारा भी मसला चल रहा है और हमने यही बात कही थी। हमें जाती तौर पे ना मैं दानियल को जानता हूँ, ना मैं फरियाल को जानता हूँ, ना मैं उनसे मुलाकात भी हुई है, तो हमने बस ये बताया कि ये सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो लोगों ने सवाल उठाया कि भाई क्या सीन है। क्वेश्चंस के बताएं, अनफॉलो किया, मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज रहे थे, अनफॉलो कर दिया, अनफॉलो हमने बताया कि हमें कोई पता नहीं, बट ये इस तरह हमें लग रहा है, तो आप लोग खुद देख लें। अब इन्होंने फॉलो कर लिया दूसरे को मेरे ख्याल से। अब बर्थडे पे इन्होंने वीडियो और लोग हमें टैग करें भी गैलेक्सी ऑर्बिट, आप देखें क्या हुआ। भाई मेरी बात सुने, हम क्या देखें, हम भी आपके साथ सेम ही हमें देख में सवार हैं, हम भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। आई थिंक इससे 100 बातों की एक बात ये निकलती है कि सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया को अब एज अ जोक ट्रीट करते हैं। आई बिलीव फॉलो अनफॉलो करना, उन्हें भी पता है कि हम करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बात होगी, थोड़ी छिड़ेगी, थोड़ी डिस्कशन होगी। आई थिंक आई डोंट एक्सपेक्ट कि अब जाके करें, मतलब कि एक पॉइंट, एक बचपन में चलो मैं भी पहले हरकतें करती थी, सबको अनफॉलो कर दिया, बट एक पॉइंट के बाद आप भी सीख जाते हो कि आपको क्या हरकतें करनी है। अब मैं लाइक थोड़ा आई फील लाइक मेरे भी थोड़े फॉलोअर्स हो गए, मुझे भी देखना है कि मैंने क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। हमारे एक्टर्स जो दिल करते कर लेते हैं, बाद में डिलीट कर देते हैं, कैप्शन चेंज कर लेते हैं। तो आई फील एज इफ पहले ही सोच के करो, आपके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप सोच के करें हर चीज, तो दैट्स द एंड दिस वी रियली विश एंड होप कि फरियाद दानियल का सीन जो हमें लग रहा खराब ना हुआ। और सब कुछ चलो, हमें क्या मिल रहा है उनकी सेपरेशन करा के। हम तो बस बात करते हैं जो आपने सवाल पूछा था। एग्जैक्टली। खैर इसी तरह का एक और सवाल आया सोशल मीडिया से ही रिलेटेड कि सरमद खुसर ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। अब मैं सरमद खुसर को मैसेज तो करने वाला था नहीं कि सरमद आपने अपना अकाउंट को डिलीट कर दिया है। Yeah, probably he's taking a break from social media. Things get a bit toxic on social media. It does. तो बस मतलब किस तरह के क्वेश्चंस अब क्या पूछें, आप पूछे भी इस तरह के कोई वैलिड क्वेश्चन है, बंदा पूछते भी कुछ समझ लगती है। हम कॉल करके पूछते हैं आपने अकाउंट डिलीट कर देंगे, क्या छोटी सी फूफी बन के बैठे हैं। बाकी सवाल कुछ नीलोफर के बारे में आ रहे थे, फवाद खान की माहिरा की फिल्म, तो उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया आज के भी उनका रैप अप हो चुका है, फिल्म हैज रैप्ड अप, होपफुली रिलीज जल्द होगी जब सिनेमास खुलेंगे। लेट्स वेट फॉर द बेस्ट। यस, होपिंग फॉर द बेस्ट। हां, वेट एंड वॉच एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। है लास्ट ही हमारा सेगमेंट हमेशा की तरह है अबाउट बिग बॉस सीजन 14। इस बात मैंने कुछ नहीं बोलना, बोले यार बिग बॉस का सबसे पहले जो उन्होंने जो 6 कंटेस्टेंट्स आए ना चैलेंजर्स के तौर पे, मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या बोलूं इस बारे में। ऑब्वियसली मैं खुश मैं भी नहीं हूँ, मैंने बहुत सोचा। यार मैं अब एक छोटी सी बात करना चाहूँगा जो मैंने थोड़ी ऑब्जर्वेशन की, कल ईमान से डिस्कस कर रहा था मैं, कि बिग बॉस इनिशियली वाज अ शो जहाँ पे हैज़ बीन्स जाते थे। वो लोग जिनके करियर ख़त्म हो चुके हैं, जो कभी फेमस लोग जो कभी स्टार्स थे टीवी के, फिल्म के, अभी जिनके पास काम नहीं है, जो लाइनअप में नहीं है, वो लोग जाके अपने करियर को एक तरह से रिवाइव करते थे। और ये बिग बॉस का नैरेटिव चलता आ रहा था। ऑब्वियसली बीच में कभी कभार कुछ ऐसे लोग भी आए जो कुछ स्टार्स थे, पर मेजॉरिटी वो लोग थे जो खत्म हो चुके थे, जो भी घर पे बैठे थे। रिसेंटली पिछले 2-3 सालों से बिग बॉस में वी हैड नेम्स लाइक रश्मि देसाई, सिद्धांत शुक्ला, हिना खान। दिस सीजन वी हैव रुबीना, वी हैव जैस्मिन, वी हैव पीपल हु जो अभी के स्टार्स हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, जो अपनी उम्र के उस हिस्से में नहीं पहुंचे। मोस्टली पहले अगर आप देखें सीजन्स की लिस्ट खोलें तो मोस्टली वी हैड पीपल इन देयर 40s जो मतलब टीवी के लोग थे, जो काम कर चुके थे। हाँ, छोटे लोग भी आते थे बीच में, यंग लड़कियां आते थे बीच में। मान कृष्णा तन्ना भी आई थी, बगैर कृष्णा तन्ना की एक रन हो चुकी थी ना टीवी, समझ रहे मान। अनफॉर्चुनेटली शी हैड अ करियर व्हिच वाज गुड, अच्छा चला, बट वो थोड़ा डाउनफॉल पे, समझ रहे हो। बट अभी रुबीना का करियर अच्छा है, जैस्मिन यंग है, रश्मि देसाई, सिद्धांत शुक्ला अगेन थोड़ा उनका चला, बट वो अभी के स्टार्स हैं। तो अभी बिग बॉस का नैरेटिव ये था कि अब क्लासी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनके पास प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बीच में अर्शी खान को डालना, मन्नू पंजाबी को डालना, राखी सावंत को डालना, मुझे थोड़ा अजीब लगा। खास तौर पे तब जब आपके पास अच्छे खासे कंटेस्टेंट्स थे, जैसे कि राहुल वैद्य, निकी तंबोली,
Kavita Kaushik, I know Iman doesn't like Kavita. Kavita Kaushik, Ali that people. Moment doesn't like Ali, but I do. तो आप लोगों को निकाल के इन लोगों को डाल दिया. मैंने देखा शो, मंडे को देखा मैंने शो, मुझे बिल्कुल एक आंख नहीं भाया. कल ट्यूसडे को देखा, सॉरी मंडे को देखा, एक आंख नहीं भाया. ट्यूसडे को देखा, बिल्कुल एक आंख नहीं भाया. मैं शायद शो ना देखूं, ईमान ने तो छोड़ दिया है. ईमान ने संडे को जिस दिन राहुल का, उसी वक्त मैंने आगे भी नहीं देखा. जिस वक्त राहुल घर से बाहर निकला, मैंने कहा बहुत ही इलॉजिकल तरीका था निकालने का कि राहुल कह रहे हैं कि मैं घर की बहुत याद सता रही है मुझे. उन्हें पहले एक दफा सुना किसी ने बोलते हुए, स्टूपिड रीजन था. अगर इतना ही करना था, कोई शॉर्ट उनको यहाँ पहले बोल देते. गोली रखी उसके, बोलो गोली रखी थी, गोली की पहले उसको कुछ कह ही देते कि चलो 2-3 शॉट्स हम इस तरह दे दो, सोफे बैठे हुए घर की याद करते हुए, थोड़े से दिमाग लगा लेते अगर आपने ये बात करनी ही थी. बिग बॉस का घर लग ही नहीं रहा. जैसे जैस्मीन ने कहा कि कॉन्वेंट के बच्चों, जैस्मीन का है, जैस्मिन तूने सॉरी जैस्मिन, और लोग अंदर कह रहे होते ना जैस्मीन कहते हैं ना कुछ लोग, कोई कह रहे कि वो मीन होती है. जैस्मिन जिस तरह कहा कि कॉन्वेंट के बच्चों के साथ अब आ गए हैं पब्लिक स्कूल के बच्चे, तो ये क्लासेस चीज थी कहने के लिए. बट अगेन यार उसकी बात का मैं मतलब समझ चुका हूँ. यू हैव पीपल लाइक अर्शी खान हु आर स्क्रीमिंग, जो गन कर रहे हैं, गन करने आए हैं, आए I'm sorry, अर्शी खान, मन्नू पंजाबी, they have nothing to lose. Exactly. Rakhi Sangh, as much as she was a star or she is a celebrity. वो तो बाहर भी इतनी अजीब हरकतें कर रही थी. अब तो एक प्लेटफॉर्म दे दिया है आप लोगों ने, बिग बॉस, आप लोगों ने इतनी स्टूपिड हरकत की है कि एक ऐसे गन को उठा के आपने कहा कि जो करते हैं नेशनल टीवी पे आके फैमिलीज के सामने करो. हाँ, राहुल महाजन अगेन अनोइंग, ठीक है व्हाटएवर. क्या अगर आपको पुराने लोग लाने थे ना, तो you could have brought somebody a bit more classy, somebody with maybe Ashwata Tiwari maybe. हाँ, क्या हुआ? हाँ, मैं सोच रही हूँ और कौन आ सकता था. बहुत लोग थे मान, पुराने लोग काम कर चुके हैं इनके बिग बॉस के शो में. अगर इस तरह की लान थे, लाउड से डॉली बंद्राली आते कहीं ना कहीं, चलो वो थोड़ा. और मुझे कैश मेरा शायद मुझे इशू नहीं है. कैश मेरा शायद, शी हैज समथिंग टू लूज. मजा तब आएगा जब विकास गुप्ता भी प्रोड्यूसर है टीवी के. आई एम हैप्पी विद हिम. राहुल के साथ भी चलो एक स्टार है, बट शी इज सो इलॉजिकल, शी इज जस्ट बुलशिटिंग टू बी ऑनेस्ट. वो बस एंटरटेनमेंट. और मन्नू और अर्ची तो बिल्कुल ही लाइक नॉट हैप्पी एट ऑल. ऑनेस्टली बिग बॉस को अगर लड़ाइयां चाहिए थी, अगर गन चाहिए था, तो एंड आई जस्ट होप राहुल, निकी या अली में से कोई वापस खबर आ रही है कि लोग वापस आएंगे. तो मैं फिर वापस बिग बॉस देखना शुरू कर दूं कि आई वांट देम. उड़ती खबर आ रही है कि निकी तंबोली, या बहुत दुख हुआ से निकलेंगे, मुझे बहुत दुख हुआ. निकी तंबोली, और वजह क्या दे रहे हैं, अभी चैलेंजर्स को भी मौका मिलेगा बिग बॉस में compete करने का. अच्छा, उड़ती खबर आ रही है कि निकी तंबोली, राहुल वेदिया, अली गोनी शायद वापस आ रहे हैं. कविता कौशिक भी वापस आ रही है. कविता कौशिक, आई लव कविता कौशिक. ठीक है, आई होप ये तीनों आ जाएं, मैं बहुत खुश होंगी. मैं वापस बिग बॉस देखूंगी अपने. अगर ये लोग वापस नहीं आते, हम बिग बॉस का रिव्यू नहीं कर सकेंगे. मेरा तो शायद मैं भी छोड़ा, मुझे नहीं देखा जा रहा. और मैं बिग बॉस का बहुत पुराना लॉयल फैन हूँ 14 साल से. यार मुझे नहीं लोग बर्दाश्त हो रहा. मुझे इरिटेट कर रहे हैं, मुझे अपने साथ अनफेयर लग रहा है कि अगर आप एज एन ऑडियंस एक चीज देख रहे हैं, पहले जो मर्जी बिग बॉस विनर, एक बात मैं कहूंगी, बिग बॉस विनर डिसाइड करता नहीं करता, हमेशा से ये बात आती थी, और व्हिच इज ओके, ठीक है, एंड पे जाके जो मर्जी करे. इस दफा तो एलिमिनेशन में हर चीज बिग बॉस के हाथ में ही थी. वरना कहीं ना कहीं होता था कि अच्छा ये एंटरटेन नहीं करा, इस हफ्ते पक्का निकलेगा, सबको पता चल जाता था कि इसने ही निकलना है. अब इस दफा बिग बॉस को जो दिल करता है उसको निकाल दे, उसको वापस उसको निकाल. अभिनव तो पहले हफ्ते से था, इवन दो आई लव अभिनव, बट पहले हफ्ते से था कि वो इतना एंटरटेन नहीं कर रहे. और जो लोग कह रहे हैं कि उसने टास्क जीता, बिग बॉस एक नंबर की चतुरी मौसी है. बिग बॉस का टास्क का था कि आपको मौका मिला है छीनने का. बिग बॉस एक नंबर का डैश है. जो बिग बॉस को दिल करता है बिग बॉस वही करता है. रबीना को मिल गई थी वो मनी, वो जो थी, फिर छीनने का मौका दे दिया, जास को दे दी. बिग बॉस जो करना है बिग बॉस आराम से घुमा फिरा के कर लेता है. बिग बॉस ने कहा ताकि रुबीना को लोग बातें ना कर सकें, इसलिए छिनवाया. अब चारों बड़े स्टार्स पहुंचे, जैस्मिन, एजाज, रुबीना, अभिनव. आमिर वेदे को निकाल दिया, निकी तंबोली को निकाल दिया. गलत किया, बहुत गलत किया. मैं बिग बॉस को 14 साल का फैन होने के बावजूद छोड़ा. बिग बॉस के लोग वापस आते हैं. मुझे राहुल वेदिया, निकी तंबोली, अली गोनी भी, कविता कौशिक जी, ये सब लोग वापस आते हैं. कुछ वापस आते हैं. मैं बिग बॉस का रिव्यू करूंगा बड़ी थोड़ी उम्र में. तो हाँ, वरना मैं भी बिग बॉस को छोड़ूंगा. सॉरी, मैं जास की बात करना भूल गया. सॉरी, मैं जास के साथ हो चुका हूँ. मुझे इजाज से बहुत प्यार हो गया. कल इत्तेफाकन मेरे टीवी पे ना इजाज का गाना आया था, एक पुराना. वो गाना था, एक फिल्म थी, इसका नाम था लकी कबूतर. वो फिल्म थी 7-8 साल पुरानी. तो उस फिल्म में मैंने गाना देख किया था. इजाज खान बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत यंग गुड लुकिंग लड़का जो होता है. तो मैंने कहा अच्छा इतनी पुरानी फिल्म नहीं है, बड़े अच्छे लग रहे हैं. उसके बाद मैंने उनके कोई और कुछ गाने देखे. मुझे वो गाना याद था, एक मीराबाई नॉट आउट का, हाय रामा हाय, तो नहीं याद होगा. मंदिरा बेडी की फिल्म थी, मुझे याद है. इजाज है खूबसूरत लड़का, क्या डांस कर रहा है, क्या अदाएं, अच्छी बॉडी, अच्छी एक्टिंग, कंप्लीट पैकेज. और वो लड़का टीवी पे उसने बहुत रूल किया.
बट कहीं ना कहीं वो मुकाम नहीं मिल सका जो उन्हें मिलना चाहिए था। और अब एक बंदा जिसने इतनी स्टारडम नहीं देखी, जो डिजर्व करता था, बट कुछ देखी भी, वो बिल्कुल गिर के एकता को शायद बैन कर दिया था, अनीता वाला जो चीज़ हुई थी। उसके बाद वो बैठे घर में बिल्कुल इतने बड़े लग रहे हैं, बूढ़े उन्हें लोग कह रहे हैं ही इज 45 बहुत बड़ी उम्र नहीं होती। तो कहीं नहीं, मुझे बहुत तरस भी आया उनके, बुरा लगा मुझे यार, एक बंदा इतनी पोटेंशियल थी, इतनी कामयाबी नहीं हासिल कर सका। तो मेरा थोड़ा एजाज खान का थोड़ा मुझे लगाव हो गया। तो इन सब में से ना अभिनव, रुबीना, जाज़िम एजाज का थोड़ा हो चुका हूँ। अगर वापस पुराने लोग आते हैं तो मैं राहुल और निकी तमोली के साथ हूँ। पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो लोग बंदे घर से बाहर निकल जाते हैं ना एक दफ़ा, उनको फिर जीतने का मौका नहीं मिलता, वो नहीं जीत पाते। हालांकि सिद्धांत याद है निकले थे, वैसे याद है वो जो हॉस्टल में गए थे बीच में, मुझे याद है कुछ हुआ था। बल्कि बिग बॉस की अपनी मर्जी थी, इसको जिताना था बिग बॉस ने। तो खैर आई थिंक शो हमारा बहुत खिंच चुका है, ये हमने बात कर ली। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग बिग बॉस को एंजॉय करें, जो नए चैलेंजर्स आए हैं कि नहीं। और उसके अलावा आपको उसकी फीडबैक है तो हैशटैग फीडबैक कॉर्नर, कोई सवाल है तो हैशटैग व्हाट्स द 411। इन सारे मान को फॉलो कर लें, मुझे फॉलो कर लें, गैलेक्सी लॉलीवुड को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन और देखते रहें व्हाट्स द 411।